जी। ये तो इनेलो पार्टी के वर्कर हैं जी। और इनेलो पार्टी बिल्कुल बुखलाहट में है, एकदम उनको पता है कि हम गोडे गोडे हार गए हैं, तो वो इसलिए उन्होंने अपने आदमी खड़े करके विद्रोह करा रहे हैं। बाकी कोई विद्रोह नहीं, आवाज नहीं है। देखा सर मेरा सवाल कान्हा जी, सोच के और उन्होंने कहा है कि एलनाबाद हल्के का विकास हो, एलनाबाद हल्के की सुनाई हो, एलनाबाद हल्के की आवाज़ उठाए कोई, ऐसा विधायक उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके भेजा है। अब एलनाबाद हल्का जो 70 साल में विकास नहीं करवा सके, वो 3 साल में विकास काम कराएगी और मैं इनकी आवाज़ उठाऊंगा। आज देखिए, अगर देखिए आपने 70 साल से ऐसे आदमी को 17 साल से विपक्ष में बैठा है, आज इनकी बात खेत की बात है कि हमें पाइप पानी नहीं आ रहा हमारे खेत में, हमारा खेत में खाड़ा टूटा हुआ है। इन ये 17 साल से पहली बात तो बात ये सच्चाई है, सच्चाई है। पहली बात तो ये बात भी नहीं रख सकते उसके पास। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है इलाहाबाद में और अब मौजूद हैं बीजेपी के कार्यालय में गोविंद कांडा, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जिनकी जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सर कवरेज कर रहे हैं, सभी लोग सुन लीजिए बात को ध्यान से। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है थोपा गया जनता पे, इस्तीफा देके, बिना इस्तीफा दिए विधायक रहते हुए अभिषेक चौटाला हमारी आवाज़ें उठा सकते थे। ये सर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हमारी ग्राउंड मीडिया पे वीडियो देखना आप खुद इस बात को मानेंगे कि मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। आप मुझे दिखाना। जी सर, जुड़ा हुआ नहीं हूँ अभी। ओके ओके ओके, जुड़ जाऊँगा। जी सर। तो अब बात आ गई चुनाव की। लोगों में जब हम बाज़ार में गए, आज मेन बाज़ार में सभी बातें ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बाज़ार में गए लोगों का ये था कि चुनाव थोपा गया है, हम इस बार बदलाव चाहते हैं, विकास नहीं हुआ, गंदगी के ढेर लगे हुए शहर के अंदर। जब गांव में गए थे, गांव के ये अभी 2-3 गांव में करे, उनकी एक समस्या है पानी और बिजली की। वो कह रहे हैं कि पानी बिजली की समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। जो सभी बातें जो हैं, मतलब इस टाइम जो है ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, मुझे भी लोग देखेंगे, मेरी बात को भी सुनेंगे। इन सभी बातों को लेके क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कुछ लोग बैठे हैं उन्हें अपनी समस्याएं बताई हैं। आपने ये कहा है कि मुझे लाओ, तो मुझे लाओ। जो 3 करोड़ आपने अभी बात की ऑफ रिकॉर्ड जो मिलेंगे, मैंने करने क्या है, मैं 10 फीस बढ़ा के दूंगा। तो जब ऐसी बातें इस तरह की आ रही हैं, क्या लगता है चुनाव में कितने सुनिश्चित मानते हैं अपनी जीत को? सभी बातें सुन ली आपने, अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देके भेजा है, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ऐसे इंसानों को चाहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे इंसान, समाज से भी लोग आगे आएँ जो जनता के दुख दर्द जान सके और उनके पास पहुंच सके उनकी सेवा के लिए। बिल्कुल। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के आज इलाहाबाद हल्के में भेजा है कि मैं जनता का आशीर्वाद लेके उनका विधायक बनूं और उनके दुख दूर करूं। अभी आपने ही बताया कि जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या और कहीं सेम की समस्या, तो लोग 70 साल से 75 साल से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से लोग चौटाला साहब को या दड़बे वालों को या चौटाला साहब को या दड़बे वालों को बिल्कुल ऐसे ही विधायक बनते आए हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा सोच के और उन्होंने कहा है कि एलनाबाद हल्के का विकास हो, एलनाबाद हल्के की सुनाई हो, एलनाबाद हल्के की आवाज़ उठाए कोई, ऐसा विधायक उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके भेजा है। अब एलनाबाद हल्का जो 70 साल में विकास नहीं करवा सके, वो 3 साल में विकास होगा। जी, ये दावा करते हैं आप? बिल्कुल दावा करता हूँ। और आपको आने वाली 2 तारीख को देखना कि बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। और सर हम उस दिन भी यहीं मौजूद होंगे, मिलूंगा मैं आपसे उस दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी यहीं होंगे और सारी जनता देखेगी। और मुझे इतना इलाहाबाद हल्के की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता। ये इलेक्शन भी एक तरफा होगा। जी बिल्कुल, एक तरफा इलेक्शन होगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरुआत हुई है। अभी आप शुरुआत में देख रहे हैं कि कैसे झूम आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए सुबह से वेट कर रहा था आपकी। हाँ, आप सुबह से वेट कर रहे हैं और आपने जनता की आवाज़ भी सुनी है कि मैं चौक में गया, गांव में गया और लोगों से मिला, तो लोगों के झूम आ रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने देखा है कि 70 साल से हमारा कोई विकास नहीं हुआ। हमारी देखिए, हर आदमी का दिल करता है कि मैं विधायक के पास जाके चाय पीऊँ, मेरे दुख दर्द सुनाऊं, मेरे दुख दर्द की बात करे। जो बनने के बाद हमारा भी ध्यान रखना जरा, चाय पी लेना मेरे साथ। मेरे बिल्कुल पक्का। और हर आदमी ये चाहता है कि विधायक मेरे गांव में आए, मेरे दुख दर्द में, मेरे शादियों में आए, कोई ऐसे। तो ऐसा विधायक अभी उनको मिला ही नहीं ना। बिल्कुल, पहली बार ऐसा विधायक मिलेगा कि आपके गांव में दुख दर्द में शामिल होगा, आपको बुलाएगा, आपको चाय पिलाएगा। आप मुझे आगे बताना, यही जनता चाहती है। हाँ। हर विधायक से, हर स्टेट की। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे तो नहीं कह रहा, इसीलिए मोदी जी ने मुझे भेजा है कि आप जाइए उनके पास और उनके दुख दूर करें और आप उनका भला करें, इलाहाबाद हल्के का विकास कराएं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आने वाले जब 3 साल आएंगे, इनके बाद
मैं इतनी इनकी सेवा करूंगा कि ये मैं कहीं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, ये अपने आप जनता वोट मांगने जाएगी मेरे लिए। बहुत बड़ा दावा है ये भी। बिल्कुल, मैं इसी दावे के साथ यहाँ चलिए, उतरा। जो लोग एक बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं कुछ विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, कल भी हम आ रहे थे तो उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, कोई रास्ते में थे हम, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों से, किसान भाइयों से? किसान, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, किसान बेचारा अपनी फसल को संभाल रहा है, कोई नरमा तोड़ रहा है, कोई चावल को संभाल रहा है, किसान अपने खेत में लगे हुए हैं। ये किसान नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जनता को भी पता है। ये तो इनेलो पार्टी के वर्कर हैं और इनेलो पार्टी बिल्कुल बुखलाहट में है, एकदम उनको पता है कि हम गोडे गोडे हार गए हैं, तो वो इसलिए उन्होंने अपने आदमी खड़े करके विद्रोह करा रहे हैं। बाकी कोई विद्रोह नहीं, आवाज नहीं है। देखा सर, मेरा सवाल कान्हा जी ये था कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर से क्या कहना, आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और एक मतलब जो मौजूदा सरकार की पार्टी उसका टिकट आपके पास मौजूद है, एक व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये सवाल है। किसानों उन को लोगों को, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए आप। देखिए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो किसानों की बहुत देखभाल करते हैं जी। और किसानों के साथ है जी। किसान हमारे अन्नदाता हैं बिल्कुल। और मैं किसानों के साथ हूँ। मैं अगर उनके कोई दुख दर्द होगा तो मैं भी उनकी बात रखूंगा विधानसभा में। बिल्कुल रखूंगा, मैं बात रखूंगा। अन्नदाता है वो, अन्नदाता है, मैं भी बात रखूंगा। और यहाँ लेकिन ये किसान नहीं है, आप देख सकते हैं। ये सारे मैं चाहूंगा दिखा दें कि जितने भी किसान हैं, काफी तादाद में यहाँ किसान मौजूद हैं जो गोविंद कांडा के पास आए हैं अपनी कुछ बातें लेकर और उन्हें समर्थन देने के लिए। यही बात है ना, सभी लोगों किसान ही बैठे। हाँ, ये किसान। अब ये आज ये पानी की समस्या है, कभी कोई खेतों में पानी नहीं जा रहा है, कहीं पीने नहीं जा रहा है, कहीं लाइट नहीं है। तो ये सरकार की, अब ये जो इनको सरकार में साझा होने जाने, इन्होंने एक बटन दबा के सरकार में साझा हो जाएंगे ये, और सरकार इनका काम कराएगी और मैं इनकी आवाज़ उठाऊंगा। आज देखिए, अगर देखिए आपने 70 साल से ऐसे आदमी को 17 साल से विपक्ष में बैठा है, आज इनकी बात खेत की बात है कि हमें पानी नहीं आ रहा हमारे खेत में, हमारे खेत में खाड़ा टूटा हुआ है। इन ये 17 साल से पहली बात तो बात, ये सच्चाई है, सच्चाई। पहली बात तो ये बात भी नहीं रख सकते उसके पास जाके। अगर ये बात भी रखते तो वो आगे जाके नहीं रखता। लेकिन आपकी तो गोद में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ये बात भी रख देंगे तो अगर विधायक बन के आते तब भी ऐसे रहोगे ना। बिल्कुल, मैं एक देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही किसी के लिए मत बदलिएगा। देखिए, मैं देख लीजिएगा, देखिए, तब भी मेरी भी ये कि तब भी इन लोगों को अपनी गोद में बिठा के रखिएगा, मेरी गोद में रहते हैं, ताकि अगले चुनाव में आपको वोट मांगनी ना पड़े। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो मांगने नहीं पड़ेगी, तभी बात बनेगी ये। मैं ये वोट मेरे लिए मांगेंगे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। और इनकी सेवा के लिए, 10 मिनट हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, इनकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। चलिए, इलाहाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो इलाहाबाद की हल्का की जनता से यही अपील करूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जिता के आपके पास भेजा है, आप मुझे आशीर्वाद दें और आने वाली 2 तारीख को एक बहुत बड़ा कमल खिलाएं और प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के और मतलब मजबूती दें उनको। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके इतने काम करूँगा कि इलाहाबाद हल्का जैसे यहाँ कमल खिलेगा, इलाहाबाद हल्का भी कमल की तरह खिलेगा। इलाहाबाद का जो हल्का है वो भी कमल की तरह खिले, ये कहना है गोविंद कांडा के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड सभी बातें कही हैं। और हमने भी इनसे कहा कि बदलिएगा मत, अगर नहीं बदलेंगे तो अगली बार वोट मांगने की वाकई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमसे विस्तार से बात की गोविंद कांडा की, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि जो इलाहाबाद की जनता है उसके विश्वास पे आप खरा उतरें, ताकि जनता जो समस्याएं आपके पास लेके आई है वो ही पूरी हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा, जिन्होंने विस्तार से हमसे बात की, उनके कार्यालय में जो पहुंचे थे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, बीजेपी कार्यालय इलाहाबाद से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।